अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे समोसा पट्टी। आइए हम शुरू करते हैं समोसा पट्टी बनाना। मैंने 200 ग्राम मैदा लिया हुआ है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 3 छोटा चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। हमें इसे वैसा ही गूंदना है जैसा हम आटा रोटी के लिए बनाते हैं, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। ये देखिए हमारा आटा गूंद गया है। अब इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है। हम अपने आटे को फिर से गूंद लेंगे, इसको नरम कर लेंगे। इसको 2 मिनट तक गूंद लें, ये चिकना भी हो जाएगा और नरम हो जाएगा और इसकी ये बहुत अच्छी समोसे की पट्टी बनेगी। अब इसकी हम लोई तोड़ लेंगे। अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। सूखा मैदा लगाते हुए हमने सारी लोइयां बना ली हैं। अब इसको हम उंगलियों की सहायता से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से आप अपनी सारी लोइयों को बड़ा करके रख लें ताकि हम इसे आसानी से बेल सकें। आइए हम बेलना शुरू करते हैं। इसमें सूखा मैदा लगा लें, फिर इसको हम बेलेंगे। इस रोटी को हमें ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी नहीं बेलना है, मीडियम आकार में बेलना है। इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियां बेल लेंगे। आटा लगाते हुए सारी रोटियों को ऐसे ही बेल के रख लीजिए ताकि हमें रोटी बनाने में आसानी हो। अब ये हमारी रोटी बेल चुकी हैं सारी। अब इसमें हम सबसे पहले एक रोटी रखेंगे और उसमें हम तेल लगाएंगे अच्छे से। इसकी किनारियों में भी हमें तेल लगाना है, कहीं भी रोटी सूखी नहीं रहनी चाहिए। फिर हाथों से उठाकर इस तरीके से इसको मैदे में कोट करना है। फिर इसे हम रख लेंगे। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी बिछाएंगे इस तरीके से। फिर इसके ऊपर तेल लगाएंगे चारों तरफ, कहीं भी रोटी हमारी सूखी नहीं रहनी चाहिए। फिर इस पर मैदा लगाएंगे। फिर इस तरीके से हम इसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे, इसमें भी हम तेल लगाएंगे। फिर इसे हम मैदे में कोट करेंगे। इस तरीके से। फिर इसके ऊपर चौथी रोटी भी रखेंगे। इसी तरीके से आप चाहें जितनी रोटियां इसके ऊपर रख सकती हैं, 4 5 6 जितनी भी आप बनाना चाहती हैं। इसको हम उंगली की सहायता से दबा लेंगे, इसमें क्योंकि तेल है ये फिसलती हैं। अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे बीच में बेलेंगे ताकि ये फिसले नहीं। फिर इसकी हम किनारियां बेलेंगे। इसमें हल्का मैदा छिड़कते जाएं और बेलते जाएं ताकि ये चिपके नहीं। देखिए इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। आप चाहें जितनी बड़ी रोटी बना सकती हैं, जितना बड़ा आपका तवा है। मैं जितना बड़ा मेरा तवा है उतनी ही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 पट्टियाँ आराम से निकल जाएंगी। एक रोटी से हम 2 पट्टी निकाल सकते हैं। अब किनारियों को बेल लें। चारों तरफ हमारी रोटी एक सी बिली होनी चाहिए। यहाँ मेरा तवा गर्म हो चुका है। पहले तवे को तेज़ आंच पर रख दें, फिर इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लें। फिर उसके बाद हम उस पर रोटी डालेंगे। रोटी को तवे पर अच्छे से डालें। हमें इसे मध्य आंच में ही पकाना है। अब देखिए हमारी रोटी पर हल्के से बबल आने लगे हैं।
ये पकने लगी है। अब हम इसको हम पलट देंगे। हमारी रोटी को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस इस तरीके से। इसको पकने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे और हम इसे पलट देंगे। देखिए अब हम परतें निकालेंगे रोटी की। इसकी आराम से परत निकल जाएगी आसानी से। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी परत निकलने लगी है। सावधानी से इनको निकालें ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए इस तरीके से। और एक एक रोटी निकाल कर हम रखते जाएंगे और तवे पर हम रोटी को पलटते जाएंगे। ये इस तरीके से। फिर हम अपनी रोटी को तवे पर पलट देंगे और नीचे वाली रोटी को हम निकाल लेंगे। ये इस तरीके से हम अपनी सारी रोटियां बना लेंगे। ये हमारी समोसे पट्टी की रोटी तैयार है। अब इसे हम नीचे बिछाएंगे। एक एक रोटी करके एक के ऊपर एक आराम से बिछा लें। देखिए इस तरीके से। अब इसकी हम समोसा पट्टी काटेंगे। पहले हम इसको फोल्ड करेंगे बीच से। ये इस तरीके से निशान बना लेंगे और चाकू से इसको हम काट देंगे। अब हमने अपनी रोटी को 2 भागों में काट लिया है। देखिए इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा किनारी है रोटी के नीचे से, उसको हम चाकू से अलग कर देंगे। ये हमारी समोसा पट्टी तैयार है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमारी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है। अब एक रोटी से मैं आपको रोल के लिए भी काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसे हम इसको रोटी की एक्स्ट्रा किनारियाँ चारों तरफ से हम निकाल देंगे। इसे हम चौकोर काट लेंगे। इससे हम रोल बना सकते हैं आराम से। और एक्स्ट्रा जो किनारियाँ निकली हैं इसे हम फ्राई करके किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप इन समोसा पट्टियों को एक पॉलीथिन में रख कर स्टोर कर रख सकते हैं। बाद में आप इन्हें जब समोसे बनाना चाहें या रोल बनाना चाहें तो इन्हें निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।